तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज अब हमें समरूप सिद्ध करने हैं, तो हम इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। देखो त्रिभुज टी आर पी और त्रिभुज पी आर ओ, कौन कौन से हैं? त्रिभुज टी आर पी और त्रिभुज पी आर ओ। इसको ध्यान से देखो, टी आर पी आर ओ, टी आर पी आर ओ में, ये दोनों त्रिभुज में ले लिया। तो देखो इस त्रिभुज में 90 का एंगल है, इस त्रिभुज में यानी टीआरपी में ये 90 डिग्री का एंगल जो है, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब 90 तो अकेला यहीं आ गया, तो इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा? 90 ही होगा, तभी तो ये दोनों 90 प्लस 90 180 होगा। तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर किसके होंगे? 90 अंश के। तो हम क्या लिखेंगे? कोण टी पी आर और कोण पी टी आर, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योगफल कितना होगा? 90 अंश। और इसी तरह से हमें पता है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जो त्रिज्या जाती है वो स्पर्श रेखा के साथ ये 90 का एंगल बनाती है। तो इन दोनों कोणों का योगफल भी क्या होगा? 90। तो ये कोण प्लस ये कोण, ये भी किसके होगा? 90। इन दोनों कोणों का भी योगफल 90 अंश है और इन दोनों कोणों का योगफल भी 90 अंश है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? कोण टी पी आर प्लस कोण पी टी आर, ये प्लस ये बराबर 90, और कोण टी पी आर ये कोण और ये कोण आर पी ओ ये भी 90। ठीक, तो ये इन दोनों कोणों का योगफल 90 और इन दोनों कोणों का योगफल 90, तो हम इनको बराबर लिख सकते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमने बराबर लिख दी। अब इन दोनों में ही कौन सा कोण कॉमन है? जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं और जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये कोण दोनों में कॉमन है। तो जब हम इन दोनों को बराबर लिखेंगे, यानी ये प्लस ये और ये प्लस ये बराबर होते हैं, तो इधर से टी पी आर इधर भी और टी पी आर कौन सा है? टी पी आर, ये कोण कॉमन है, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या निकाला कि कोण पी टी आर ये कोण और ये कोण आपस में हमने बराबर सिद्ध कर दिए। इससे हमने क्या किया कि हमने ये कोण और ये कोण आपस में बराबर सिद्ध कर दिए। और मैंने आपको बताया था इन दोनों त्रिभुजों में हम दो कोण अगर बराबर दिखा दें तो हमारे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये दोनों कोण तो पहले ही हमारे बराबर थे 90 अंश के, और हमने प्रूव कर दिया कि ये कोण बराबर है इस कोण के। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? त्रिभुज टी आर पी और त्रिभुज पी आर ओ दोनों समरूप हैं। और समरूपता की कौन सी कसौटी हमने इसमें यूज़ की है? हमने समरूपता की इसमें एंगल कसौटी यानी कोण कसौटी यूज़ की है। ठीक, अब इसमें हम यूज़ करेंगे क्या? जो हम समरूप सिद्ध होने के बाद भुजाएं कैसी हो जाती हैं? एक ही अनुपात में आ जाती हैं। ठीक, तो उसको लिखते हैं हम। ये देखो त्रिभुज टी आर पी समरूप है पी आर ओ के, ये चीज़ मैंने लिख दी। अब इसमें यहाँ से भी हम लिख सकते हैं टी पी ठीक बटा पी ओ, टी पी बटे पी ओ बराबर होगा आर पी बटे आर ओ। ठीक, तो हमने लिखा टी पी बटे पी ओ, यानी इस त्रिभुज की ये भुजा बटे इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर होगी उस त्रिभुज की इस भुजा के आर पी और दूसरी त्रिभुज की इस भुजा के। ठीक, इसको यहाँ से हमें कन्फ्यूज़न होता है, तो हम जब ये लिखते हैं ना तो यहीं से देख लेते हैं। इसका पहला और तीसरा शीर्ष लिया है, तो इसका भी पहला और तीसरा शीर्ष लेंगे बटे में। ठीक, इसका लास्ट के दो लिए हैं तो इसके भी लास्ट के दो लेंगे, तो ये अनुपात समानुपाती हो जाती है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती। तो अब टी पी हमें निकालना था, टी पी बटे पी ओ हमें पता है, पी ओ इधर ही क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं। ठीक, अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या कर देंगे? इसका मान निकाल देंगे। टी पी हमें नहीं पता, टी पी ऐसे ही रहने दिया। हमें पी ओ पता है, पी ओ हमारा 5 सेंटीमीटर है। आर पी भी हमें पता है, आर पी हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर हमने निकाला था स्टार्टिंग में। और ओ आर कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर। तो अब इन चार भुजाओं में से तीन तो हमें पता है, तीनों यूज़ हो गई यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? इस 5 को ऊपर ले जाएंगे अंश में पक्षांतर करके, तो टी पी बराबर 4 × 5 बटा 3 और 4 पंजे 20 बटा 3। तो ये टी पी आ गया 20 बटे 3 सेंटीमीटर।
तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। और इस एग्जाम्पल में हमने क्या क्या यूज़ किया है वो हम देख लेते हैं। इसमें हमने की है समरूपता की ए कसौटी का यूज़ किया है। और क्या किया था हमने इसमें हम मेनली यही चीज़ लिखेंगे, समरूपता की ए कसौटी का यूज़ किया। इसमें आप भी फाइंड करोगे कि आपने और क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 45 का एग्जाम्पल 3। ओके स्टूडेंट्स, डू इट।